तो सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो डाली थी एनएफटीज के ऊपर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आपने उस वीडियो को काफी प्यार दिया और काफी लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि भाई क्रिप्टो के ऊपर भी बातें करें, बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं कि क्रिप्टो माइनिंग क्या चीज होती है, कैसे करते हैं और हम उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। कैसे पैसे तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग क्या चीज़ है? पहली बात, बिटकॉइन तो हम वैसे कह देते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, एक्चुअली में होती है क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो माइनिंग माइनिंग से ऐसा लग रहा है कि हम कुछ खोद रहे हैं, शायद क्रिप्टो करेंसी पड़ी है कहीं पर और हमें खोद रहे हैं वहां से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब देखिए, मैंने आपको पैसे भेजने हैं, तो पैसे मैं रुपीज में भेज सकता हूँ, डॉलर्स में भेज सकता हूँ, लेकिन बीच में बैंक आ जाती है, बैंक वेरीफाई करती है, उसके पास सारी ट्रांजैक्शन रहती है, सारी डिटेल्स रहती हैं और वो कुछ फीस भी चार्ज करती है या फिर वो सारा ट्रैक रखती है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंटर में कोई एक पर्सन नहीं होना चाहिए और कोई ट्रैक ना रखे, कुछ भी पता ना चले और सीधा एक बंदे से दूसरे बंदे पर पहुंच जाए। लेकिन बीच में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है, जहां पर मान लीजिए मेरे पास कुछ बिटकॉइंस हैं, मैंने आपको भेजने हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन है और मैंने आपको उसे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास वॉलेट है और आपके पास भी वॉलेट है। आपका वॉलेट का एड्रेस मैंने अपने वॉलेट पर फिल किया, जैसे हम बैंक डिटेल्स भरते हैं। और बीच में क्या होगा कि जब जा रही होगी तो बीच में देखिए पेमेंट जो है वो वेरीफाई तो होनी ही है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली मेरे से आप तक पहुंच जाएगी, वेरीफाई तो करेगा, लेकिन बैंक नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो यहाँ पर जो सेंटर में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए काम में आता है वो है कंप्यूटर, जिसे हम माइनर कह सकते हैं, जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं। एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं? तो एक्चुअली में जब कोई ट्रांजैक्शन होनी होती है, तो जो कंप्यूटर होता है, जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा होता है, उसके ऊपर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम उसे दी जाती है और उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जिस प्रॉब्लम को हम हैश कहते हैं, जब उस हैश को वो सॉल्व कर लेता है, तब बीच में से कुछ जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी रखता है, वो कंप्यूटर रखता है, उस कंप्यूटर के वॉलेट के अंदर चले जाते हैं और बाकी जो पेमेंट है वो चली जाती है दूसरे इंसान की तरफ। तो कुछ ऐसे काम करता है। अब जब जो सेंटर वाला पेमेंट वेरीफाई कर रहा था कंप्यूटर, उसके पास सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेव रहती हैं, जिसे कि हम लेजर कहते हैं, पब्लिक लेजर। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे काम करती है। तो अब बात आती है कि भाई पैसे कैसे कमाए। असली बात तो ये है। तो पहले देखते हैं कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मैं जब अपना लैपटॉप अपग्रेड करने गया था, तो मार्केट में मैंने काफ़ी दुकान से पता किया था एसएसडी और रैम के बारे में, और उन शॉप्स पर ये भी पड़े थे, जो जीपीयूज होते हैं ना, वो पड़े थे। जीपीयू जिनको नहीं पता, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे हमारा सीपीयू होता है जो सारा काम करता है हमारे कंप्यूटर का, वैसे ही उसका छोटा भाई होता है जीपीयू, जो कि डिस्प्ले के अंदर जो भी दिख रहा है उसे प्रोसेस करता है। अब जब बात आती है गेमिंग की और बिटकॉइन या क्रिप्टो माइनिंग की, तो जीपीयू जो है वो सीपीयू का छोटा भाई नहीं बड़ा भाई बन जाता है, क्योंकि जीपीयू से काफी बढ़िया तरह मतलब बढ़िया तरीके से बिटकॉइन माइन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सीपीयू। मतलब कि लोग जीपीयू को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जीपीयू से ज्यादा अच्छी तरह से बिटकॉइन माइनिंग हो सकती है। और एक और चीज आती है जिसका मुझे नाम नहीं पता है, वो स्पेशली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने के लिए ही आती है। वो एक मशीन सी होती है, कंप्यूटर टाइप ही होता है, उसका मुझे नाम नहीं पता, मैं आपको पिक्चर शो कर दूंगा। और वो स्पेशली में उस स्पेसिफिक काम के लिए ही बना है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है, तो आप भी बिटकॉइन कर सकते हो माइन। और अगर आपके पास जीपीयू भी नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो भी आप कर सकते हो। और सीपीयू से हो जाता है, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 1-2 घंटे माइन कर लिया कंप्यूटर से तो आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। कई कंप्यूटर्स को सारा दिन 24 घंटे काम करना पड़ता है, फिर जाके काफ़ी पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं इससे। अगर आपके पास बहुत बड़ा माइनिंग फार्म है, तो शायद आप बन सकते हो, लेकिन पैसे तो इसके अंदर हैं। इस काम के अंदर आप
काफ़ी बढ़िया पैसे कमा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास जो बिजली का खर्चा है वो कम से कम होना चाहिए। आपका जो हैश रेट है, जो जीपीयू हैश यानी कि जो मतलब कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है, उसे कितनी फास्ट सॉल्व कर रहा है, वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना हैश रेट ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होगी उतना बढ़िया होगा, और जितना वो हीट प्रोड्यूस कम करेगा। अब जब कोई चीज़ काम करेगी, अब जीपीयू काम करता है, सीपीयू काम करता है, तो वो गर्म होता है ऑब्वियसली। तो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा हीट होगा, और जितना ज़्यादा हीट होगा उसकी लाइफ उतनी कम हो जाएगी और उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं। हार्डवेयर ख़राब भी हो सकता है। अगर आप सोचो कि मैं भाई जीपीयू को ओवरक्लॉक कर देता हूँ, पूरी फुल स्पीड पे चलाता हूँ और पैसे छापेंगे हम तो भाई, तो ऐसा नहीं होता है। आपका हार्डवेयर ख़राब भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है कि जब आपका हैश रेट ज़्यादा होता है, यानी कि आपका ग्राफिक्स कार्ड बहुत पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो आपकी जो डिफ़िकल्टी है वो भी बढ़ जाएगी। ये बहुत बढ़िया ट्रिक इन्वेंटर्स ने क्रिएट किया है, जिसने भी क्रिप्टो करेंसी बनाई है। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो मतलब कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट हैश रेट वाला होगा, उसका जो डिफ़िकल्टी है प्रॉब्लम की वो ज़्यादा होगी, और जो आपकी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस होते हैं, जो आपको पैसे मिलेंगे, वो क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब फ्लक्चुएशन काफ़ी होती है क्रिप्टो के अंदर, तो इसके ऊपर भी आपकी जो मतलब क्रिप्टो माइनिंग है वो डिपेंड करती है। तो अब बात आती है भाई कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर आप रिकमेंड करते हो, और कैसे हमें माइनिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है क्रिप्टेक्स सॉफ्टवेयर। तो आप गूगल पर सर्च करो क्रिप्टेक्स, तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आप जाओ, उसे डाउनलोड कर लो, और सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपको एक वॉलेट चाहिए होगा जहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेव कर सकते हो। तो आप कॉइनबेस का सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई भी वॉलेट आप चूज़ कर सकते हो। तो आप वॉलेट बनाओ और उसके बाद क्रिप्टेक्स इंस्टॉल करो। उसके बाद हार्डवेयर की बात आती है। अब हार्डवेयर भाई कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने प्रॉपर पीसी बिल्ड करना है माइनिंग के लिए, तो उसके लिए रैम ज़्यादा नहीं चाहिए। मदरबोर्ड आप वो लो जिसके ऊपर ग्राफिक्स कार्ड बढ़िया से बढ़िया लग जाए, और ज़्यादा सारे ग्राफिक्स कार्ड लग जाएँ। अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप एक ही ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हो, फिर तो आप कोई बात नहीं, मदरबोर्ड की ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर आप ज़्यादा सारे ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर मतलब कंपैटिबिलिटी है भी, और मतलब मदरबोर्ड के ऊपर सिर्फ एक ही लगने वाला हो और आप 4-4 उठा लो ग्राफिक्स कार्ड, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सीपीयू आप ऐसा लो कि मिनिमम i5 ले लो, मैं तो यही कहूँगा। और ग्राफिक्स कार्ड आपका मेन होना चाहिए। कम से कम आपका जो मिनिमम खर्चा आएगा वो 70 टू 80,000 रुपीज़ का आपका पीसी बिल्ड होगा। आप मॉनिटर को थोड़ा चीप रख सकते हो, रैम कम रख सकते हो, और उसके बाद विंडोज़ आप फ्री वाली डाल लो, मतलब उसे एक्टिवेट मत करो। और उसके बाद हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। आपको मेन चाहिए ग्राफिक्स कार्ड, मीडियम सा सीपीयू। ग्राफिक्स कार्ड जितना आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो उतना बढ़िया है। सीपीयू मीडियम सा हो, और बाकी चीज़ें लो आप रख सकते हो। तो अब बात आती है कि भाई कितने पैसे कमा सकते हैं। तो आप क्रिप्टेक्स वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे आपको सभी ग्राफिक्स कार्ड की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से ग्राफिक्स कार्ड की किस क्रिप्टो के अंदर कितनी हैश रेट है, और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको गूगल पर काफ़ी सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। आप हर ग्राफिक्स कार्ड की वोटेज चेक करो कि वो कितनी बिजली ले रहा है, और अपनी बिजली का प्राइस चेक करो। और गूगल पर आपको काफ़ी कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करो, बिजली का प्राइस सेलेक्ट करो, और आप ये सिलेक्ट करो कि कितने टाइम आप अपना कंप्यूटर माइनिंग के लिए छोड़ रहे हो, और सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आएगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आप देख सकते हो कि कितना आपको बेनिफिशियल है, आपकी रिटर्न ऑफ आरओआई कितनी है, मतलब आपको कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो आप जाके गूगल पर सब कुछ देखो, काफ़ी चीज़ें हैं गूगल पर, काफ़ी टूल्स हैं। क्रिप्टेक्स वेबसाइट है, वहाँ पर जाओ, आपको सॉफ्टवेयर भी माइनिंग का वहीं से मिल जाएगा। आपको ग्राफिक्स कार्ड के कंपैरिजन भी वहाँ से मिल जाएंगे, कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं, और आप अपने बजट के अंदर चेक कर सकते हो। तो यही थी वीडियो। अगर आपको कुछ लगता है कि
कुछ रह गया या और कुछ जानना है या कुछ और वीडियो चाहते हो कि उस पर बनाई जाए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और सभी को बताना कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे काम करती है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।